ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मणिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और हमारे जीवन में एक सम्यक ज्ञान रूपी नई रोशनी को लाने वाली है। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है, वहाँ अंधकार है, वहाँ पर दुख है और दुख का नाम संसार है। उस संसार से मुक्ति का हमारे आचार्य भगवंतों ने एकमात्र साधन दिया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और परम पूज्य मुनि श्री तक उसे भेजने का पुरुषार्थ करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि ज्ञान हमारे पास है, लेकिन वह ज्ञान जब गुरु के मुखार बिंदु से हमारे सम्यक समाधान के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो वह ज्ञान हमारा सम्यक को प्राप्त हो जाता है। और सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आप आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से वैभव जैन महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, क्या मृत्यु के बाद सभी मनुष्य स्वर्गीय होते हैं? क्योंकि मनुष्य के मृत्यु के बाद उसके फोटो के सामने स्वर्गीय लिखा जाता है। अन्य लोग भी कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है। तो क्या यह सच है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये तो मात्र एक औपचारिकता है, व्यवहारिकता है कि मृत्यु के बाद उन्हें किन्हीं जीवों को या सभी के लिए स्वर्गीय कह देना, स्वर्गवासी कह देना, क्योंकि आवश्यकता नहीं है हर जीव, हर मनुष्य स्वर्गवासी ही बने। जो जीव जैसा पुरुषार्थ करता है, जैसे कर्म का अर्जन करता है, वैसा ही वह इस भव में और परभव में और आने वाले भवों में भी सुख दुख, अच्छे बुरे कर्मोदय के निमित्त से सुगति दुर्गति आदि को प्राप्त करता है। और इसी कारण से जो ये मात्र व्यवहारिकता में, औपचारिकता में कहा जाता है
कि अमुक व्यक्ति स्वर्गीय हुए या उनके तस्वीरों के सामने, नाम के सामने तस्वीरों पर स्वर्गीय लिखना, उन्हें स्वर्गवासी कहना, ये मात्र और मात्र औपचारिकता है, एक व्यवहार है, यथार्थता बिल्कुल भी नहीं है। अगर सभी मनुष्य मरकर स्वर्गीय ही होते होते तो शायद स्वर्गों में जगह ही बची नहीं होती। पर जैसे स्वर्गों की जगह की बात कर ले, या जो अगर आगम की है थोड़ी सी हम बात कर ले, तो आगम ग्रंथों में जो सिद्धांत कर्मों का लिखा है, जो आयु कर्म की विशेषता से कहा जाता है, तो देवायु के लिए मतलब स्वर्गीय होने के लिए, स्वर्गवासी होने के लिए, देवगति को प्राप्त करने के लिए जो कारण आवश्यक है, उन कारणों को अगर मनुष्य गति में जीव प्राप्त नहीं कर रहा है तो किसी भी प्रकार से उसको स्वर्गवासी कहना, स्वर्गीय कहना, ये मात्र मिथ्या वचन हो सकते हैं या एक औपचारिकता दिखाने के लिए की जा रही है, ये भी वहाँ पर समझा जा सकता। तो दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि जीवन भर पाप करने वाला मनुष्य है, दिख रहा है कि उसने जीवन भर कभी दान धर्म या कोई श्रेष्ठ कार्य किया नहीं है, जिसके कारण से वह स्वर्गीय या देवगति को प्राप्त करे, या कभी उसने सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं किया है, तो किस प्रकार से वह स्वर्गीय स्वर्गवासी होते हुए देवगति को प्राप्त किया होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए ये मात्र कहने सुनने की ही बातें हैं, और ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है किसी के पिता को या किसी के पूर्वज को ये कहा जाए उसके सामने कि ये नरकवासी थे, ये पशु बन चुके हैं, तो उसको भी ये अटपटा सा लगेगा। या फोटो तस्वीर पर भी नरकवासी परम या पिताजी ऐसा लिखना, ये भी स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं लगता। जबकि बेटों को और परिवारजनों को ये बहुत अच्छे से पता है कि इनकी करतूती क्या थी, इनकी हरकतें क्या थी, पर फिर भी एक लोक व्यवहार और औपचारिकता के कारण से ही ये मात्र स्वर्गीय स्वर्गवासी लिखने की परंपरा सर्वत्र देखने में आती है। ये कर्म सिद्धांत जैनागम ही नहीं अपितु अन्य दर्शनों के सिद्धांत और उनके आगम के अनुसार भी यही सिद्ध होता है कि हर मनुष्य स्वर्गवासी या स्वर्गीय होते हुए देवगति का जीव ही बने आवश्यक नहीं है। उसका जैसा कर्म है, उसकी जैसी करतूती है, उसका जैसा जीवन भर का पुरुषार्थ है, उसको वैसा ही फल मिलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। उसने जो जैसा किया है वैसे ही उसको अगले भव में मिलेगा। बंध अपकर्षण काल जो आयु कर्म का आता है, उस समय पर जीव के जैसे भाव होते हैं, उसके लिए वैसे ही आने वाले समय के लिए, आने वाली पर्याय के लिए वह गति का बंध होता है। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य स्वर्गवासी ही हो या उसके आगे स्वर्गीय लिखना ही आवश्यक है, पर ये एक औपचारिकता है। कहने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, बताने के लिए एक बहुत अच्छा संबोधन या एक बहुत अच्छा विशेषण लगता है। इसलिए सर्वत्र स्वर्गीय का प्रयोग किया जाता है। स्वर्गवास हुआ या स्वर्गवासी हुए ऐसा कहने में मात्र आता है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सन्मति हरसुले वासिम महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, आपका संग सहित मंगल विहार प्रथम तीर्थंकर भगवंत ऋषभदेव की जन्मस्थली अयोध्या की ओर चल रहा है, तो क्या इस वर्ष का पावन वर्षायोग वहीं होगा? ये हमारा अनुमान सच हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो परम सत्य है कि मुनि संघ का विहार जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की और अन्य भी कुछ तीर्थंकर भगवंतों की जो पावन पुनीत स्थली जन्मस्थली के रूप में, जन्म कल्याणक के रूप में प्राप्त होती है, ऐसे अयोध्या की ओर विहार चल रहा है। पर ये आवश्यकता नहीं है कि उसी स्थान पर वर्षा योग हो, और ये भी आवश्यकता नहीं है कि वहाँ ना हो। ये तो गुरु आज्ञा और भगवान केवली के ज्ञान में इस वर्ष का जहाँ जैसा पुण्यात्माओं का नियोग लिखा होगा वैसा ही नियोग प्रतिफलित होने की संभावना है। हाँ, आपका अनुमान, आपकी भावना
योग्य हो सकती है, उचित होनी भी चाहिए, पर आवश्यकता नहीं है। किसी श्रावकों की भावना के अनुसार निर्ग्रंथ मुनिराजों का चातुर्मास हो, उस नगर के पुण्यात्मा जीव, उनकी भावना, उनका पुरुषार्थ जब फलीभूत होता है, तब जाकर कभी निर्ग्रंथ मुनिराजों के चातुर्मास वर्षायुग समाज को, नगरों को प्राप्त होते हैं। इस वर्ष का भी कोई ऐसा विशेष पुण्यात्मा नगर, ऐसी विशेष कोई पुण्यात्मा समाज होगी जो केवली भगवान के केवल ज्ञान में झलक चुकी है और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की आज्ञा से उस स्थान को ही मुनि संघ पहुँचने का बिल्कुल प्रयास कर सकता है। आवश्यकता ये नहीं है कि उसी नगर में पहुँचे, या आवश्यकता ये नहीं है कि वहाँ ही ना पहुँचे। जैसा इस वर्ष 2024 का सौभाग्य या उन समाज का जैसा नियोग होगा, वैसे उस समाज को ही इस वर्ष का वर्षायोग, पावन वर्षायोग प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रथम जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जो स्वयं संस्कारित नहीं है, जो मुनियों की निंदा करते हैं, क्या वे उन्हें अधिकार है कि भगवान के संस्कार और उन्हें सूर्य मंत्र दें? एवं ऐसे कार्यक्रम में मुनि भक्त समाज को शामिल होना चाहिए या नहीं? क्या ऐसे व्यक्ति पाप के भागीदार होते हैं? एवं ऐसे समाज के अध्यक्ष की क्या भूमिका होना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र मुनियों की निंदा ही क्या, किसी धर्मात्मा की निंदा करने वाला जीव कभी भी किसी भी प्रकार से सम्यक दृष्टि हो, ये आवश्यक नहीं। और जिसके पास सम्यक दर्शन के संस्कार नहीं है या सम्यक ज्ञान का अभाव है, वह किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ अनुष्ठान भी क्यों ना कर ले, पर उसका वह प्रत्येक अनुष्ठान व्यर्थ ही है। आचार्य भगवंत हमारे जिनागम में स्पष्ट रूप से सभी श्रावक, साधु और सभी के लिए यही निर्देशित करते हैं कि धर्मात्मा कोई भी कैसा क्यों ना हो, किसी भेष में क्यों ना हो, चाहे श्रावकावस्था में हो, चाहे मुनियावस्था में क्यों ना हो, पर ऐसी धर्मात्मा जीवों के प्रति या धर्मात्मा पुरुषों के प्रति किसी भी प्रकार से निंदा वचनों का, अनर्गल वचनों का प्रयोग करना आगम के परिप्रेक्ष्य में या व्यवहार में भी उचित स्वीकार नहीं किया जा सकता। भले ही पुण्य के उदय में कोई मुनियों की, धर्मात्माओं की निंदा करते हुए दिख रहा है, मिल रहा है, पर उन्हें ये बोध नहीं है कि मुनियों की निंदा और मुनियों की निंदा करने वालों की अनुमोदना करने से कितने घनघोर पापों का फल प्राप्त होता है। ये जीवों ने शायद अभी प्रैक्टिकल देखा नहीं है। हमने कई स्थानों पर, और कई स्थानों पर जाने की क्या आवश्यकता, आपके ही नगर में मुनिराजों के प्रति विपरीत भावना से विपरीत कार्य करने वाले कुछ एक जीवों को और उनके आने वाली पीढ़ी को जो फल मिल रहा है, मिल चुका है, उनका साक्षात हमने अपने आँखों से प्रत्यक्ष प्रमाणों से अनुभव करने का प्रयास किया है। और एक नगर में नहीं, ऐसे अनेकानेक नगरों में हमने विहार करते हुए भी देखा है। अगर वर्तमान का अनुभव नहीं है तो पुराण ग्रंथों में खोलकर ये स्पष्ट देखना होगा, समझना होगा कि कितना मुनि निंदा करने का दुष्फल अगले पर्याय में मिले सो मिले ही, पर इस पर्याय में भी मिलता है। जो आचार्य भगवंत पूर्वाचार्य आगम ग्रंथों में लिख चुके हैं कि परात्म निंदा, पर की निंदा, स्वयं की प्रशंसा करने के जो भाव जीव करता है, उसके लिए नीच गोत्र का आश्रय होता है। और ये नीच गोत्र और उच्च गोत्र, क्योंकि उत्तर प्रकृति है, वर्तमान में भी उच्च कुल में, उच्च गोत्र में जन्मने के बाद भी कुछ कुल परिवार में, गोत्रों में ऐसे कार्य होते हैं कि वह निंदित गर्हित गोत्र में या कुल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत विवेकपूर्वक जीवों को समझना होगा कि ऐसा पुरुषार्थ करने वाले, मतलब मुनि निंदा करने वाले, मुनि विरोधी जीवों को, जिनको वास्तव में आगम का बोध नहीं है, तथाकथित लोगों की बातों में आकर या किसी व्यवहारिक अव्यवहारिक पुरुषों के संगति में आकर अगर उनकी कृतकारित अनुमोदना से, क्योंकि वे तो कर ही रहे हैं, और करने वालों की निंदा करने का भी फल क्या होता है, ये श्रीपाल से भी पूछा जा सकता है। श्रीपाल के 700 साथी जो कोड़ी बन चुके थे मात्र अनुमोदना करने से, उनसे पूछा जा सकता है। इतना ही नहीं, अपितु ऐसे
बहुत सारे दृष्टांत आगम ग्रंथों में भरे पड़े हुए हैं कि जो मुनि निंदा के भावों से जो रुक्मिणी की पूर्व पर्याय में लक्ष्मीमती के साथ क्या हुआ, ऐसे एक नहीं सैकड़ों दृष्टांत आगम ग्रंथों से हम समझे, उसका निर्णय करें और उनको किसी प्रकार से ऐसे श्रेष्ठतम कार्य करने का आगम तो अधिकार नहीं देता। हाँ, ये आगम स्वीकार करता है कि माना कि किसी कारणों से 150-200 किलोमीटर की दूरी तक कोई मुनिराज नहीं है तो वहाँ तो ये व्यवस्था समझ में आ सकती है, पर वर्तमान में 150-200 किलोमीटर क्या पूरे भारतवर्ष पे सर्वत्र मुनियों का विचरण बहुत सहज प्राप्त है। इसलिए उनसे ही मतलब सूर्य मंत्र प्रदाता जिन्हें स्वीकार किया जाता है उनसे ही सूर्य मंत्र, उनसे ही संस्कार देते हुए उस प्रतिमा को या जिनेंद्र भगवान की आकृति को जिनेंद्र भगवान के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ये पुनः सभी जीवों को समझना होगा कि पाप एक व्यक्ति करता है पर उसकी अनुमोदना करने वाले प्रत्येक जीव को उसी पापों का दोष लगता है। भले ही व्यवहारिकता निभाने के लिए उन अनुष्ठानों में समाज या समाज के मुखिया वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में अगर विपरीत कार्य करने वालों की साथ दी जा रही है तो आपको भी विपरीतता का ही फल प्राप्त होगा। जैसे कहा जाता है कि कितना ही शुद्ध व्यक्ति किसी शराब खाने में जाकर वह शरबत भी पी के आए, पानी भी पी के आ जाए, पर कहीं ना कहीं कलंक उससे अवश्य ही लगता है। ऐसे ही संगति संगदोषः, यानी जैसी संगति होती है वैसे ही संगति का दोष जीवों को अवश्य ही लगता है। और कृत कारित अनुमोदना, ये 3 शब्द बहुत अच्छे से जो आगम में पूर्वाचार्यों ने प्रदान किए हैं। कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरों से करवाना, और अनुमोदना यानी जो कर रहा है उसकी प्रशंसा करते हुए तन मन धन शरीर आदि किसी प्रकार से सहयोग प्रदान करना, ये भागीदारी ही कहलाती है, ये सहयोग ही कहलाता है और ये अनुमोदना ही कहलाती है। और इसका फल साक्षात 700 कोड़ियों से आदियों से आगम प्रमाणों से भी समझे। और इस विषय में जो विशेष करके उच्च स्थानों को प्राप्त है उनको तो समाज को सही मार्गदर्शन करते हुए जिन्होंने आपके अनुष्ठानों में विघ्न किए हैं या आपके लिए जिनका सहयोग नहीं है, और मैं तो खुली स्पष्ट ही कहता हूँ कि जहाँ आपके दिगंबर गुरुओं का सम्मान नहीं है, आपके दिगंबर गुरुओं के साधर्मी भाइयों का सम्मान नहीं है, ऐसे स्थानों पर अपनी वाहवाह और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए जाना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी शंका यह है कि वर्तमान में जैन समाज में मृत्यु भोज की परंपरा बहुत अधिक प्रचलित हो रही है, तो ये क्या कहाँ तक अनुकूल है? कृपया निर्देशन दें, मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, मृत्यु भोज और मृत्यु महोत्सव का जो वर्गीकरण या दोनों में जो पृथकीकरण ना करने के कारण समाज में जो विपरीतता दिख रही है उसका ही ये प्रतिफल है कि आज ये मृत्यु भोज की परंपरा दिन ब दिन बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ते हुए देखने में। मृत्यु महोत्सव और मृत्यु भोज का महोत्सव, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मृत्यु महोत्सव हमारे आगम में लिखा है, मृत्यु समाधि पूर्वक संलेखना पूर्वक अगर हो रही है तो उससे मृत्यु महोत्सव कहा जा रहा है। पर कोई वेंटिलेटर पर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, कोई घर में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, मात्र नमोकार सुनाने से वह समाधि संलेखना हो या वह मृत्यु महोत्सव ही हो, यह आवश्यक नहीं है। मृत्यु महोत्सव कायदे से तो वो होता है जब कोई मृत्यु को प्राप्त होते समय समाधि संलेखना के साथ, नमोकार मंत्रों के साथ, बिना अश्रुपात के, हर्षोल्लास के साथ किसी के देवगमन की और पुरुषार्थ जो किया जा रहा है, जीवन भर की साधना है, तपस्या है, उसका प्रतिफल मृत्यु महोत्सव समाधि संलेखना के रूप में होता है। पर वर्तमान में मृत्यु महोत्सव को ना समझते हुए मृत्यु भोज को जो महोत्सव का रूप दिया जा रहा है, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। आगम में तो आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि श्राद्धम न भुंजेत, श्राद्ध का भोजन मतलब मृत्यु भोज का भोजन तो धर्मात्मा श्रावकों को करना ही नहीं चाहिए। कहाँ क्या हो रहा है माँ, ये भिन्न विषय है, पर अगर हम अपने आप को धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि मानते हैं तो ऐसे अनुष्ठानों में हम कभी नहीं जाएंगे, ये संकल्प सबसे पहले करना चाहिए। क्योंकि सामने वाला मृत्यु के कारण से स्वयं दुखी है, इष्ट जनों की मृत्यु हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में हम उसके घर में खाने के लिए जा रहे हैं, जब स्पष्ट आगम में लिखा है कि
दुख के दिनों में किसी के यहाँ जाकर बोझ बनना या उसके घर में जाके खाना ये उचित नहीं है। तो ये आज ये जो मृत्यु भोज का महोत्सव मनाया जा रहा है, कई सारे स्थानों पर हमने भी देखा, मतलब जितनी तैयारी ज़ोर शोर से शादी आदि में नहीं होती, उससे कई दुगनित तैयारी होती है। और एक दूसरे के आजकल जो स्पर्धा बनी है कि आपने इस होटल में कराया तो हम वहाँ और कराएंगे, हम वहाँ गार्डन में कराएंगे, तो ये मात्र दिखावे के लिए, स्पर्धा के लिए, ईर्ष्या के लिए होने वाला कार्य है। सच्चे धर्मात्मा को ये करना नहीं चाहिए, करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाता है, भोजन करता है, तो वह श्राद्ध का यानी तेरई का, मरे का खाने के कारण से उसे तो दोष लग ही रहा है और उसको दुख दिया और उसके दुख में आपने पुनः और दुख बढ़ाने का प्रयास किया, इसलिए आपको वहाँ असहता का भी निमित्त बनेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि हम उसके दुख में सहभागी हो रहे हैं इसलिए वहाँ भोजन करने गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम तो सहभागिता इसलिए निभा रहे थे कि उनके दुख में शामिल होने के लिए। दुख में शामिल होने का मतलब उनके घर में जाकर भोजन करना, उनको भोजन पर या उनके परिवार पे बोझ डालना, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई ऐसे स्थान और कई ऐसे श्रावक हमने देखे हैं कि अब समाज में अपनी इज्जत रखनी है, इसलिए उन्हें बड़े बड़े मृत्यु भोज कराने पड़ते हैं, जबकि उनके पास मृत्यु भोज का सामान्य 50 लोगों को भोजन कराने की भी शक्ति नहीं। तो किसी से कर्जा लेकर मृत्यु भोज हजारों सैकड़ों लोगों को करा रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है। एक साधर्मी श्रावकों को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि आगम की पंक्ति मैंने कही, उसे हमेशा याद रखें कि श्राद्धम न भुंजेत, श्राद्ध यानी तेरई का, मृत्यु भोज का कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। आज इसका कुछ रूप बदलते हुए कुछ धर्मात्माओं ने ये वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है कि हम मृत्यु भोज नहीं कर रहे हैं, हम शांति विधान कर रहे हैं और शांति विधान के बाद भोजन दे रहे। तो कहीं ना कहीं उस तेरई के निमित्त से या तीसरे के निमित्त से, उस मृत्यु के निमित्त से ये कार्य हो रहा है। तो धर्मात्मा श्रावक को कृतकारिता अनुमोदना से उससे सहभागी, सहयोगी नहीं बनना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए। अगर कोई दे भी रहा है, समझाए और ना समझे तो हम समझदार बने और उनसे तटस्थ होकर संकल्प करें कि आज के बाद हम ना मृत्यु भोज देंगे, ना किसी के मृत्यु भोज में जाएंगे। तो हमारे सम्यक दर्शन की, आगम के परिप्रेक्ष्य में रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।